तो बच्चों को डिबेंचर चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और धीरे धीरे हम लोग एंड की तरफ है। और डिबेंचर में चल रहा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के पैसे रिडीम करना, वापस करना। तो आइए बच्चों जरा डिस्कशन करते हैं कि कौन सा मेथड हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो पता चला एक काफी भारी भरकम मेथड है, उसका नाम है सिंकिंग फंड मेथड, और हम लोग उसी को स्टडी कर रहे हैं, सिंकिंग फंड मेथड। और आज हमें क्लास वर्क नंबर 10 से शुरुआत करनी है, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2017 में कभी आया। चलो बच्चों ध्यान देना, एक सवाल रीड करने से पहले, इस क्वेश्चन को रीड करने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं और आप हमें उस सवाल का जवाब दो। यहाँ पर एक डेट दिखती है 31 मार्च 16, ठीक। तो यहाँ सवाल शुरू कहाँ से होता है? 31 मार्च 2016। फिर हम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए और फिर हमें एक और डेट दिखी 30 सितंबर 2016, और दोबारा फिर हमको वही डेट बार बार दिखती गई 30 सितंबर 2016। तो आप हमें बस ये बता दो कि ये प्रश्न 2016 में ही शुरू हुआ है, 2016 में ही खत्म हो रहा है। सवाल ये है कितने महीने का ये क्वेश्चन है, बस ये बता दो हमको जल्दी से, कितने महीने का ये क्वेश्चन, ठीक। जल्दी से बता दो, देखो कौन बता रहा है। चलो दीक्षा यादव का पहला जवाब आया है, सत्यम मिश्रा, अंशिका, 3 जवाब आ चुके हैं और सारे बच्चे कहते हैं 6 मंथ। तो मार्च तो खत्म ही हो गया था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, बिल्कुल सही बच्चों, ये 6 महीने का प्रश्न। चलो एकदम कंसेप्ट क्लियर है बच्चों आपका, ये प्रश्न कितने महीने का है? 6 महीने का। ये क्लास वर्क 10 है, हम आपको ले चल रहे हैं पिछले प्रश्न पर जो हम लगवा चुके हैं, क्लास वर्क नंबर 9 की तरफ हम चल रहे हैं। अच्छा 9 में देखना, 9 ये प्रश्न 1 अप्रैल 8 को शुरू होता है, 1 अप्रैल 2008 को, और ये प्रश्न खत्म होता है 31 मार्च 2009 को, 31 मार्च 2009 को, ठीक। तो अप्रैल 8 को शुरू होता है सवाल, और जहां भी देखोगे तो 31 मार्च 9 को प्रश्न खत्म होता है। तो बच्चों जो पिछला प्रश्न हम लोगों ने कल वाली क्लास में पढ़ा था, ये कितने महीने का सवाल है। चलो भाई पहला जवाब सत्यम का है, और दीक्षा, अंशिका और सारे बच्चे कह रहे हैं, इस कुछ कुछ बच्चे कह रहे हैं 12 महीना, कि सर पूरे 12 महीना, या कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप इसको 1 साल भी कह सकते हो। सही बात है, चाहे 1 साल कहे चाहे 12 महीना का हो, एक ही बात है। तो अब हमको ये बता दो बच्चों कि क्या क्लास वर्क 9 और 10 का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया? हाँ जल्दी बताओ कि 9 में सवाल 12 महीने का था और 10 में सवाल 6 महीने का। तो आप सोचो कि सवाल वैसे ही बनेगा या कुछ तो बदलाव आ सकते हैं, आपका क्या गेस है कि सवाल एकदम वैसे ही बनेगा या कुछ तो बदलाव भाई आना चाहिए, क्योंकि वहां पूरा साल कंप्लीट हुआ था और यहाँ साल कंप्लीट नहीं हुआ है, 6 ही महीने में चीजें खत्म हो जा रही। चलो बिल्कुल सही बात, आइए तो ये बात दिमाग में रखना, ठीक, कि यहाँ 6 महीने का सवाल है, पिछला सवाल पूरे 1 साल का था। तो आजकल हम ऐसे सवाल पढ़ने लगे हैं। अच्छा एक बात और बता दें, ये 10 है जो 6 महीने का सवाल, 6 मंथ्स, वो 9 था जहां पर पूरे 1 वर्ष का सवाल था। लेकिन मत भूलना कि जब हम आपको 8 और 7 पढ़ाए थे, वहां 4 4 साल का सवाल था, याद है? लोन लिया से लेकर लोन वापस किया, पूरे 4 4 साल का सवाल था। बोलो ये भी बात याद आ रही कि नहीं, कि जब हम 7 पढ़े 8 पढ़े तो लोन लिया भी वापस भी किया, मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक। लेकिन कल जो सवाल हमने किया था तो वहां हम सीधे आखिरी वर्ष आ गए थे, सीधे आखिरी वर्ष 1 साल, और यहाँ पर भी भले सवाल 6 महीने का है लेकिन यहाँ पर भी सीधे हम आखिरी वर्ष में। क्लियर, एकदम कॉन्सेप्ट यहाँ तक बन चुका है कि आज भी 6 महीने की ही बात हो रही है, आखिरी वर्ष की ही बात हो रही है, आज भी आखिरी वर्ष की ही बात हो रही है। हाँ लेकिन कल वाले सवाल में 1 साल पूरा हुआ था, तो आज 1 साल पूरा नहीं हुआ है। अब हम रीड करने जा रहे हैं क्योंकि हमने इतना टाइम लगाया, सीधी सी बात है कि कहीं तो असर पड़ेगा। 31 मार्च 16 के दिन डिबेंचर सिंकिंग फंड का बैलेंस है 5 लाख, तो हमें एक बैलेंस मिल गया। फिर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है 590 का है, तो हमें इन्वेस्टमेंट का बैलेंस मिल गया।
और इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रेट 4 होल 1/2%। कंसोल माने सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी। तो इन्वेस्टमेंट का नाम बता रहे हैं, 4.5% की कोई सिक्योरिटी में इन्वेस्ट है, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस मिल गया। तो हमें सिंकिंग फंड का बैलेंस मिल गया 5 लाख, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस मिल गया 590। कंपनी ने बोला है मेरा बैंक करंट अकाउंट का 30 सितंबर का बैलेंस, ये रहा 30 सितंबर का बैलेंस। और बच्चों आप जानते हो ना, बैंक बैलेंस देना मतलब आदेश देना। चलो सत्यम का जवाब आ गया कि सर बैंक अकाउंट बनेगा। बिल्कुल, बैंक बैलेंस का मतलब होता है बैंक अकाउंट बनेगा। चलो डिबेंचर का बैलेंस 5 लाख है और रिडम्पशन करना है 30 सितंबर को। इन्वेस्टमेंट बेचा गया तो 83% पैसा मिलता, और इन्वेस्टमेंट 30 सितंबर को बेचा गया। ये प्रश्न 16 में ही शुरू होता है, 16 में ही खत्म होता है, मार्च में शुरू होता है, सितंबर को खत्म होता है। तो बच्चों आपके प्रश्न में 2 डेट है, एक डेट है 31 मार्च 2016 और एक डेट है 30 सितंबर 2016। तो बच्चों एक पुरानी डेट है, एक नई डेट है। क्या आपको ये बात पता है, जो पहले पड़ता है उस दिन के बैलेंस ओपनिंग बैलेंस कहलाते हैं, और जो बाद में पड़ता है उस दिन के बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कहलाते हैं? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस प्रश्न में पहले कौन पड़ा, 31 मार्च 16। तो जो जो चीजें हमें 31 मार्च 16 की दिखेंगी हम उसको ओपनिंग बैलेंस मान, और जो जो चीजें हमें 30 सितंबर 16 की दिखेंगी वो क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, इस प्रश्न में 2 डेट्स है, जो पहले पड़ेगी उस दिन के बैलेंस ओपनिंग बैलेंस। तो कोई भी बैलेंस जो 31 मार्च 16 का होगा वो ओपनिंग बैलेंस। हाँ भाई, हमें लगता है ये चर्चा भी क्लियर हो चुकी है। तो हमें 31 मार्च को डिबेंचर सिंकिंग फंड मिला, ओपनिंग बैलेंस। इन्वेस्टमेंट मिला 590 का, ओपनिंग बैलेंस। और बैंक मिला, बैंक बैंक बैलेंस मिला 60,000, ओपनिंग बैलेंस। और डिबेंचर 5 लाख का रहा होगा, सब ओपनिंग बैलेंस। ठीक, सब ओपनिंग बैलेंस होंगे। और फिर डिबेंचर को रिडीम भी कर दिया गया, 5 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम भी हो गए, बाद में इन्वेस्टमेंट को बेच भी दिया गया। और आप लेजर बनाओ, लेजर। हाँ लेजर, चलो बच्चों लेजर बनाते हैं। सबसे पहले आपको पता है, क्या पता है कि भाई हम लोग विश्वास रखते हैं सबसे पहले क्या बनाने में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने में। अब कैलेंडर ईयर की फाइनेंशियल ईयर, भाई हमको ये नहीं पता कि कैलेंडर ईयर की फाइनेंशियल ईयर, हमको ये पता है कि कहानी 16 में ही शुरू होती है और 16 में ही खत्म होती है। ठीक, तो हम बस यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2016, क्योंकि हमें बहुत क्लियर नहीं है। अगर आप 1 जनवरी से 31 दिसंबर जाते तो हम कहते ओपनिंग बैलेंस, हमें ऐसा कोई प्रूफ दिखा नहीं। अगर आप 1 अप्रैल से 31 मार्च जाते, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल का नाम तो कहीं दिखा नहीं है, तो हम फाइनेंशियल ईयर मानते। हमें नहीं पता भाई, बस हमको इतना पता है कहानियां 2016 में ही शुरू हुई थी, कहानियां 2016 में ही खत्म हो गई, मतलब ये प्रश्न 2016 का है। तो कौन सा अकाउंट हम बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और बच्चों को अच्छे से पता होगा कि इन्वेस्टमेंट एसेट है और एसेट बैलेंस डेबिट होते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ दिखाओ, डेबिट में, टू बैलेंस पीडी। ठीक, तो आइए इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया जाए। ठीक है, और बच्चों को अगर याद हो, क्या नकल मार लो, याद है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर सिंकिंग फंड। दोबारा बोले, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर सिंकिंग फंड। हम जा रहे हैं डिबेंचर रिडम्पशन माने सिंकिंग फंड के ओपनिंग बैलेंस की नकल मारने 5 लाख। लो भैया नकल तो मार ली, लेकिन 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 क्या, अरे प्रश्न में भी तो दिया था इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो वो क्या थी भाई, प्रश्न में भी तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी। हाँ थी, बिल्कुल थी। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस 590 था। ये 590 क्या है भाई, ये ना फेस वैल्यू है। ये क्या चीज है, ये फेस वैल्यू है। तो बच्चों कल भी हमने बिल्कुल ऐसे ही किया था, आज भी हम बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। क्या आपको कोई आपत्ति, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ कि प्रश्न में दिया है वो तो फेस वैल्यू है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस, अरे नकल मार लो सिंकिंग फंड की। ठीक, मार लिया। सर फेस वैल्यू किस काम में आएगी, 2 काम में। फेस वैल्यू किस काम में आएगी, 2 काम में। काम नंबर 1 इंटरेस्ट निकालने के काम में आएगी। काम नंबर 2 इन्वेस्टमेंट जो बेचे हो 83%, तो काहे का, किस बात का 83%, इसी फेस वैल्यू का।
तो इन्वेस्टमेंट कितने का बिका वहां काम में आएगी, इंटरेस्ट निकालने के काम में आएगी फेस वैल्यू। बच्चों कंफर्मेशन दो कि सर क्लियर कि फेस वैल्यू का क्या रोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, इंटरेस्ट निकालना और इन्वेस्टमेंट का सेलिंग प्राइस निकालना। ठीक, आइए बच्चों आगे चल, और क्या खोजते हैं, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हम जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट खोजने। मत भूलना कि हम आखिरी वर्ष में इन्वेस्टमेंट यहाँ है, इन्वेस्टमेंट यहाँ है, और इन्वेस्टमेंट यहाँ है, और बाकी कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो हमें फोकस करना है सिर्फ यहाँ पर एंट्री 2, यहाँ पर एंट्री 4, और यहाँ पर एंट्री 5। लेकिन मत भूलना आखिरी वर्ष है। जल्दी बताओ, फंड का पैसा इन्वेस्ट किया, तो बताओ आखिरी वर्ष करते हैं कि मना है, क्या ख्याल है आपका। फंड का पैसा इन्वेस्ट किया, हाँ चलो बच्चे कहते हैं सर आखिरी वर्ष इन्वेस्टमेंट का पैसा मना है। बिल्कुल सही बात, हटाओ भाड़ में जाओ तुम। अच्छा ये ब्याज का पैसा इन्वेस्ट करो, जल्दी बताओ ये आखिरी वर्ष ब्याज का पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं कि मना है, जल्दी बता दो। और बच्चे क्या कहते हैं कि सर आखिरी वर्ष हर तरह का इन्वेस्टमेंट मना है। बिल्कुल सही। तो न तो भैया फंड का पैसा इन्वेस्ट करो, न तो भैया ब्याज का पैसा इन्वेस्ट करो। अच्छा बच्चों, अब बेचने में कोई आपत्ति है तो जल्दी बताओ, बेचने में कोई आपत्ति है। हाँ, बेच दे कि बेचना भी मना है। हाँ बच्चे कह रहे थे सर बेचना तो है ही आखिरी साल। बिल्कुल, चलो आओ बेच देते हैं बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट है, क्रेडिट में बाई बैंक। तो आइए इन्वेस्टमेंट क्या कर दें, बेच दें। ठीक है भाई, बेच देते हैं। भाई फेस वैल्यू ये रही, हमने कहा था ना फेस वैल्यू काम में आएगी। फेस वैल्यू कितनी है, 5,90,000। और कितने परसेंट पर बेचना है, रियलाइज्ड 83%, 83%। तो फेस वैल्यू पर निकाल लो कि इन्वेस्टमेंट बेचा गया, ये आपकी सेल्स है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। बच्चे कहते हैं कि सर 4,89,700 का बेच दीजिए। और बच्चों फिर तो कोई एंट्री है ही नहीं, इसका मतलब हम अब क्या कर लें, क्लोज कर लो। लेजर क्लोज कैसे होता है, जिस तरफ ज्यादा हो उस तरफ टोटल पहले लगाते हैं। ठीक, बिल्कुल बच्चों, और ज्यादा किस तरफ है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ज्यादा डेबिट में, 5 lakhs, 5 lakhs। फिर आप बैलेंस निकालने जा रहे हो, बैलेंस का जवाब सत्यवंशिका सब कहते हैं 10,300। बच्चों टोएज 1,030 कह रहे, कहा है भैया टोएज का, एक जीरो कम कर रहे हो। हाँ बच्चों क्या चर्चा चल रही थी, चर्चा चल रही थी बैलेंस आया। बच्चों ये इन्वेस्टमेंट वाला अपना बैलेंस जहां पना तोहफा कबूल करो, तोहफो किसको दे देते हैं भैया, तोहफो। हाँ, और बच्चे कह रहे हैं तोहफा, तोहफा जाएगा फंड को। बिल्कुल सही, बाई ट्रांसफर टू डिबेंचर सिंकिंग फंड। तो आइए अब जरा बात करते हैं, ये 5 लाख क्या है, कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट, लागत। और ये 4,89,000 वगैरह क्या है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक, तो बच्चों ध्यान देना, 5 का माल 4 में बेचा, घाटा की फायदा, 5 का माल 4 में बेचा। हाँ सीधी सी बात है कि ये क्या हुआ है, ये हुआ है लॉस। ठीक है, तो नाम भी कम से कम लिखते चले, नाम भी लिखते चले। बच्चों एक बात बताओ, ये जो नाम हम इतना लिख रहे हैं, एग्जाम में भी आप लिखोगे या हम केवल समझाने के लिए लिखते हैं, देखिए क्या जवाब है इस पर आपका। ये नाम पते जो हम इतने लिख दे रहे हैं, कोचा गाची कर रहे हैं, एग्जाम में आप इतना काम करोगे या हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। चलो सत्यम कह रहे हैं बिल्कुल सही जवाब सर, आप समझाने के लिए लिखते हो। बिल्कुल बच्चों, हम इसे लिखते हैं ताकि काफी दिन हो जाए तो आपको याद रहे हुआ क्या है। एग्जाम में इतना कूड़ा करकट मत कर देना, वहां जितना हो सके सफाई रखना। ठीक, जितना हो सके। बच्चों इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन चुका है, उम्मीद करते हैं चर्चा आपको क्लियर है। अब हम जा रहे हैं पॉइंट नंबर 2, क्या बनाने, हम बनाने जा रहे हैं फंड का। और हमारा प्रश्न 2016 में ही शुरू होता है और 2016 में ही खत्म होता है। ठीक, आइए फंड अकाउंट बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट एसेट था मगर फंड लायबिलिटी है, कोई भी रिजर्व कोई भी फंड लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट में क्रेडिट होते हैं, इसलिए ओपनिंग बैलेंस आप कहाँ दिखाओगे, क्रेडिट में, बाय बैलेंस
पीरियड। तो आइए फंड का ओपनिंग बैलेंस खोजते हैं भाई। और सिंकिंग फंड को रिडम्पशन फंड भी बुलाया जाता है। डिबेंचर रिडम्पशन या सिंकिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस 5 लाख, 5 लाख रुपया ओपनिंग बैलेंस मिल गया। अब चलो जरा फंड को खोज डालो, खोजते हैं। फंड यहाँ है, यहाँ कोई फंड नहीं है। फंड यहाँ है, यहाँ कोई फंड नहीं है, यहाँ कोई फंड नहीं है, यहाँ कोई फंड नहीं है। फंड यहाँ है, फंड यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। ठीक, फंड यहाँ है। हाँ बच्चों, हम आखिरी वर्ष हैं, 3 बार फंड। बस हमको एक बात बता, उस एंट्रीज को टच करने से पहले कोई तोहफा आया है क्या? तोहफा, हाँ कोई जहाँपना तोहफा कबूल करो, कुछ है क्या? हाँ बच्चे कह रहे हैं सर तोहफा रिसीव कर लो, आओ रिसीव कर लें। इन्वेस्टमेंट वाले वो तोहफा भेज रहे हैं बाई करके, बाई, बाई ट्रांसफर टू। लेकिन हम तोहफा आप बाई करके भेज रहे हो, हम रिसीव कैसे करेंगे भाई? हम तो टू करके रिसीव करेंगे। तो टू, ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू ट्रांसफर फ्रॉम, पूरा नाम डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट ने क्या भेजा है? तोहफा। कितना भेजा है? 10,300। प्रॉफिट है कि लॉस है? जी ये तो लॉस है। बच्चों प्रॉफिट होता तो हम रखते नहीं, इसको भेज देते कैपिटल रिजर्व में। अब बताओ क्या लॉस भी कहीं भेजा जाता है? हम्म, बच्चों क्या लॉस भी कहीं ट्रांसफर करते हैं? हाँ बच्चे क्या कहते हैं? नहीं सर। हाँ सत्यम भेज दिए पीनल में, कैसी बात कर रहे हो सत्यम? कल भी तो लॉस हुआ था। लॉस कहीं नहीं, बस फंड रख लेता है, दिल में समा लेता है, उस घाव को झेल लेता है फंड। लॉस कहीं ट्रांसफर नहीं किया जाता। प्रॉफिट होता तो एक हाथ से लेके दूसरे हाथ से कैपिटल रिजर्व में। लॉस है तो बस सह लिया भाई, उस घाव को हमने सह लिया, उस दुख को। हाँ तो हमने पहले तोहफा कबूल कर लिया भाई। हो गया कबूल? जी हाँ। अब चलते हैं आगे। तोहफा कबूल करने के बाद, ठीक, ध्यान से बच्चों, ये रहा फंड। अब हम एंट्री देख रहे हैं फंड। पीनल से पैसा निकालो, फंड में डालो। पीनल से पैसा निकालो, फंड में डालो। आपको अच्छे से याद होगा कि गुल्लक में पैसा डालना कभी भी मना नहीं होता। बोलो याद है अच्छे से कि नहीं? चाहे वो पहला वर्ष हो, चाहे वो आखिरी वर्ष क्यों ना हो, गुल्लक में पैसा डालना कभी मना नहीं होता। ठीक, हाँ बच्चे कह रहे हैं हाँ सर। तो पीनल से पैसा निकालो, फंड में डालो। सर एंट्री करिए। आज मना है। हर सवाल में हमने गुल्लक से पैसा निकाल के, मतलब पीनल से पैसा निकाल के गुल्लक में डाला। आज मना है। क्या आप कारण जानने में इंटरेस्टेड हो? अरे ये क्या हो गया, ये पलटी कहाँ से हो गया? हर सवाल में तो हम पीनल से पैसा गुल्लक में डालते आए थे, आज का है को मना है? चलो हम उल्टा पे सवाल पूछते हैं। ये प्रश्न 1 साल का है या 1 साल से कम का है? बस जल्दी जवाब दे दो, काफी देर पहले से हम लोग चर्चा कर रहे थे। ये प्रश्न 1 साल का है या 1 साल से कम का है? चलो सारे बच्चे कह रहे हैं सर 1 साल से कम का है। तो क्या आपको जवाब मिल गया कि जब तक साल कंप्लीट ना हो तब तक गुल्लक में पैसा नहीं जाता? तो एंट्री कैंसिल होने की वजह आपको समझ में आ गई बच्चों? भाई साल कंप्लीट नहीं है ना, कहाँ से तुम गुल्लक में पैसा फंड में डालोगे? शर्त थी 1 साल, हर साल डालेंगे तो साल पूरा तो होने दो। हर साल डालते हैं, साल के अंतिम दिन डालते हैं, साल पूरा कहाँ है? क्या बच्चे संतुष्ट हो गए कि आज पहली बार गुल्लक में पैसा क्यों नहीं डाला जा रहा है? क्योंकि वर्ष कंप्लीट नहीं है। वर्ष कंप्लीट होता, साल का आखिरी दिन आता, हम बिल्कुल डालते। जल्दी कंफर्म करो, हाँ सर ओके। आज पहली बार आपने पैसा नहीं डाला। ठीक, जी हाँ। तो फंड था, मगर फिर भी एंट्री क्या हो गई बच्चों? फिर भी एंट्री कैंसिल हो गई। आगे सुनते जाओ आगे। ठीक, तो एंट्री हर साल होती थी मगर आज कैंसिल हो गई कि 1 साल कंप्लीट नहीं था, आज मना है, आज पीनल से पैसा फंड में नहीं जाएगा। आगे सुनो। यहाँ तो खैर फंड था ही नहीं, यहाँ फंड गया। बच्चों ये एंट्री किस बारे में है? इंटरेस्ट। क्या आप मानते हैं कि पहले साल छोड़े हर साल ब्याज मिलता था? इवन आखिरी साल भी ब्याज मिलता था। खाली पहले साल नहीं मिलता, बाकी हर साल मिलता था, आखिरी साल भी मिलता था। ठीक, जी हाँ। तो सर ब्याज ले लीजिए, एंट्री कर दीजिए। ना ना ना, आज हम इस पर भी एक्सेप्शन पर हैं। आज मना है। माना कि हर साल ब्याज मिलता था, आखिरी साल भी ब्याज मिलता था, आज मना है।
कारण कारण वही वाला है। क्या एक साल पूरा हो गया? ब्याज तो एक साल पूरा होने पर मिलता है ना। क्या एक साल पूरा हो गया? नहीं। तो आज ब्याज नहीं मिलेगा। सारे बच्चे बोले कि हम समझ गए कि कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो होकर भी नहीं हुई। पीनल का पैसा हर साल फंड में जाता था, क्यों मना है यार? साल पूरा नहीं हुआ ना। ब्याज मिला, ब्याज क्यों नहीं मिला? क्योंकि साल पूरा नहीं हुआ ना। सत्यम कहते हैं सर आधे साल का भी नहीं मिलेगा। नहीं सत्यम, जो मिलना था मिल चुका। जो मिलना था पीछे मिल गया होगा, यहाँ हाफ ईयर की बात ही नहीं, आपने पहले ही वसूल के ब्लॉक कर दिया। सत्यम कह रहे हैं आधे साल का भी नहीं मिलेगा ना, बिल्कुल नहीं, यहाँ मामला पूरे पूरे एक साल का होता है। आपने शुरू में ही रिडम्पशन का फॉर्म डाल दिया होगा, शुरू में क्लियर हो गया होगा कि भैया बस पैसा ले लेना है, आधे साल का नहीं मिलेगा, मिलेगा पूरे साल का, वरना नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर पीनल का पैसा फंड में क्यों नहीं गया? साल पूरा नहीं है यार। ब्याज तो हर साल मिलता था, ब्याज क्यों नहीं मिला? ये साल पूरा नहीं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए कि जो एंट्री आखिरी साल भी होती थी वो आज नहीं हुई, क्योंकि साल कंप्लीट नहीं। क्या कंसेप्ट क्लियर है? हम चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं कि बहुत कंफ्यूजिंग बातें चल रही यार। हर आखिरी साल भी पैसा फंड में जाता था, क्यों नहीं गया? साल पूरा नहीं। भाई आखिरी साल ब्याज मिलता था, क्यों नहीं मिला? साल पूरा नहीं। आओ हम और फंड तलाश ले। फंड कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये रहा फंड, ये रहा फंड। अब आप फंड के बैलेंस को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो। आइए कि हम फंड के बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? जनरल रिजर्व। फंड डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो फंड डेबिट है, डेबिट में टू जनरल रिजर्व। अगर बच्चों को याद हो कि ये वाली एंट्री होती है बैलेंसिंग फिगर। हाँ, बैलेंसिंग फिगर। तो आइए, अकाउंट का टोटल उस तरफ पहले लगता है जिस तरफ ज्यादा हो। क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, 5 lakhs, 5 लाख रुपया। अब बच्चों से पूछेंगे कि भाई जरा बैलेंस बता दो, और आपने बताया है बैलेंस सर 4,89,700। लो भाई, तो अब हम बनाएंगे बच्चों डिबेंचर। मत भूलना आखिरी साल है, आखिरी साल, आखिरी साल। लोन लिया वो तो, लोन लिया, लोन वापस किया वो तो पहले साल लोन लिया, आखिरी साल वापस किया ना। यहाँ पे आखिरी साल है, आखिरी साल। यहाँ सीधे आप कहाँ पर हो? आखिरी वर्ष में हो। ठीक है, तो पहले हम वर्ष लिख लें। वर्ष, तो वर्ष पूरे प्रश्न में 2016 में ही क्वेश्चन शुरू होता है और 16 में ही खत्म हो जाता है। डिबेंचर लायबिलिटी है और लायबिलिटी के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। तो आइए जरा कहीं डिबेंचर का अमाउंट खोजते हैं, डिबेंचर अमाउंट। और हमें डिबेंचर अमाउंट दिखता है कि डिबेंचर जो थे वो 5 लाख के थे। अब ये मत कहना कि सर रिडम्पशन हो गया, वो ठीक है, लेकिन है तो 5 लाख का ना। हमने मान लिया कि ओपनिंग बैलेंस कितने का है? 5 लाख का है। तो 5 लाख का डिबेंचर। ठीक, हम आखिरी वर्ष है, और आखिरी वर्ष बस एक ही एंट्री होती है, लोन वापस किया। डिबेंचर डेबिट टू बैंक, लोन वापस किया। डिबेंचर डेबिट टू बैंक, डिबेंचर डेबिट, डेबिट में टू बैंक। अब सीधी सी बात है, जितना लोन लिया होगा एग्जैक्टली कुछ ना पता हो तो उतना ही लोन वापस कर दिया होगा। और इस प्रकार हमारा डिबेंचर अकाउंट भी कंप्लीट हो चुका है। तो बस ओपनिंग बैलेंस था और उसका आपने रिडम्पशन कर दिया, अकाउंट एकदम बराबर हो गया। और हमारा चौथा अकाउंट नाम है बैंक, वर्ष है 2016। तो आइए बच्चों जरा बैंक अकाउंट की बात करते हैं। बैंक, कैशड बैंक, लायबिलिटी की एसेट, एसेट। एसेट बैलेंस क्या होते हैं जी? वो डेबिट होते हैं। एसेट बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट टू बैलेंस बीट। तो आइए जरा कैश एट बैंक का बैलेंस खोजा जाए। जी हाँ, आई लाइन देखते हैं, लाइन कहाँ है? तो कैश की लाइन, द company also had a balance in bank account on 30 September 2016 रुपीज 60,000। तो बैंक बैलेंस कितना बता रहे हैं? 60,000। तो हमने मान लिया ओपनिंग, बस वैसे तो क्लोजिंग बता रहे हैं, लेकिन हमने मान लिया ओपनिंग बैलेंस 60,000 रहा होगा। तो बैंक बैलेंस 60,000। अच्छा बच्चों एक बात और सुनना, तो ये रहा बैंक बैलेंस। आप याद याद करके बताना कि आपको एक बात ध्यान है कि कंपनी के पास बैंक बैलेंस 60,000 है। क्या आपको याद है कि पिछले सवालों में 9 8, 9 में 8 में बैंक बैलेंस में कमी रहती थी? ये रहा बैंक बैलेंस, इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। याद करो, ये रहा बैंक बैलेंस, इसमें इंटरेस्ट जुड़ा है। हम लोग तब उसको माइनस करके बाहर धक्का मार के भगा देते थे,
लेकिन आज ऐसे कोई समस्या है ही नहीं। बस ये रहा बैंक बैलेंस, इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं जुड़ा है। क्यों सर, आज क्यों नहीं जुड़ा है? अरे भाई साहब, 6 महीने का सवाल है ना, साल कंप्लीट नहीं होता ब्याज मिलता कहाँ है जो शामिल होगा। पता नहीं आप भावनाएं समझे कि नहीं समझे हमारी। सर ये पिछले सवालों में तो बैंक बैलेंस पे आरोप लगता था कि भाई तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है, माइनस करते थे भाई। आज हमने कहा ये सवाल 1 साल का है ही नहीं, इंटरेस्ट मिला ही नहीं होगा तो इंक्लूड कहाँ से होगा। चलो, शायद आप मेरी बात समझ गए कि आज क्यों बैंक बैलेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा बच्चों, तो बैंक बैलेंस 60,000 हमने लिख दिया जी, बिल्कुल लिख दिया। अब आइए, हम आखिरी वर्ष में हैं। यहाँ बैंक नहीं है, बट यहाँ बैंक है, अभी डिस्कस करेंगे। बट यहाँ बैंक है, अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ बैंक है, डिस्कस करेंगे। यहाँ बैंक है, डिस्कशन होगा। यहाँ बैंक है, डिस्कशन होगा। बट यहाँ बैंक नहीं है। ठीक, तो कहीं है कहीं नहीं। अब जहाँ है, चलो वहां से डिस्कशन चालू। जैसे फंड का पैसा इन्वेस्ट करो, जल्दी बताओ। आखिरी वर्ष इन्वेस्ट करना है फंड का पैसा? हाँ, चलो बच्चे कह रहे हैं ना 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 एकदम नहीं, आखिरी वर्ष इन्वेस्टमेंट मना है। तो एंट्री कैंसिल। नहीं भैया, आखिरी वर्ष हम फंड का पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, मना है। ठीक है। अच्छा ये बताना बच्चों, ब्याज मिला, हर साल ब्याज मिलता है, लेकिन इस 6 महीने वाले सवाल में ब्याज मिलेगा? हाँ, चलो बच्चे कह रहे हैं सर माना हर साल ब्याज मिलता है, ये तो साल कंप्लीट ही नहीं है। तो नहीं सर, आज तो मना है, आज तो मना है, साल कंप्लीट नहीं है, 6 माह की बात है, तो नहीं सर आज ब्याज नहीं मिला है। तो ये एंट्री भी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ठीक। अच्छा, ब्याज का पैसा इन्वेस्ट करो, जल्दी बताओ कि ब्याज मतलब आखिरी वर्ष इन्वेस्ट करते हैं? हाँ नहीं, बच्चे कह रहे हैं कि सर पहली बात तो इन्वेस्टमेंट मना ही है, पहली बात तो इन्वेस्टमेंट मना ही है, बाकी बात क्या कर, सही बात है, आखिरी वर्ष इन्वेस्टमेंट मना है। और कुछ बच्चे कहते हैं सर ब्याज मिला ही नहीं, इन्वेस्ट कहाँ से करते? तो हमने कहा नहीं, उससे भी पहले एक बात है, मान लो मिल भी जाता तो भी तो मना था, आखिरी साल मना होता है। बोलो बच्चों क्लियर कि नहीं भैया? माना कि ब्याज मिला नहीं, इन्वेस्ट कहाँ से होता, मिलता भी तो इन्वेस्टमेंट मना हो। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मना है। तो बैंक है मगर आप देख रहे हो कि इन्वेस्टमेंट सब मतलब क्या सब मना चल रहा है। ये बताओ कि इन्वेस्टमेंट बेच दे, यहाँ तो मना नहीं है, ये चलेगा? इन्वेस्टमेंट बेचना चलेगा कि ये भी मना है, मत बेचो भी मत? बच्चे कह रहे बिल्कुल बेचिए सर, काहे नहीं बेचे? बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, हाँ बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक डेबिट है, डेबिट में टू, वेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। कि नहीं भाई, बेचने में कोई दिक्कत है ही नहीं, आप बिल्कुल बेचो। तो आइए, बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्वेस्टमेंट आप बेच दीजिए और नकल मार लीजिए भी, कहीं आपने निकाला था इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सेल कहाँ है, ये रही है 83% वाला, विक्रय मूल्य। तो यहाँ देख लीजिए 489,700 का आपने बेचा था, 489,700। तो हमने कॉपी कर लिया कि भाई इन्वेस्टमेंट जो 83% इतने पर बिक गया। हाँ, तो बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, ये एंट्री हमने कर डाली। और यहाँ पर लोन का पैसा लौटा दो बच्चों, क्या लोन का पैसा लौटाना है कि ये भी मना है? डिबेंचर का रिडम्पशन करना जरूरी है कि ये भी मना है? हाँ क्या? तो बच्चे कह रहे हैं कि सर डिबेंचर का पैसा लौटाने में कौन सी बात मना है, तो करना लौटाना ही है। डिबेंचर डेबिट टू बैंक, बैंक क्रेडिट है, क्रेडिट में बाई अपोजिट पार्टी डिबेंचर। नहीं भाई, डिबेंचर का पैसा लौटाना थोड़ी ना मना है। और डिबेंचर का पैसा यहाँ देख लो कितना लौटाए थे, टू बैंक 5 लाख रुपए का डिबेंचर था, 5 लाख लौटाए। ओके, ओके और देखो, नहीं यहाँ पर तो बैंक नहीं। तो बच्चों बैंक अकाउंट भी हमारा बन चुका है। अब क्या करना है? तो आइए बच्चों देखते हैं कि अब क्या करना है। किस तरफ ज्यादा डेबिट जाता है, तो जल्दी से डेबिट का टोटल लगाओ। डेबिट का बताओ कितना, फिर बैलेंस वगैरह निकाल दिया जाए, भाई बैलेंस CD। हाँ, डेबिट बताओ कितना, और बच्चे क्या कह रहे हैं डेबिट, तो यस तुम गलत कह रहे हो भाई। हाँ, बाकी बच्चे कहते हैं 5,49,700। तो 5,49,700। तो बैलेंस कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। बैलेंस बोलो बोलो, 49,700। ओके, उम्मीद करते हैं हम लोगों ने गलतियां नहीं की होंगी। हाँ, एंट्री तो सोच समझ के की गई है बैंक की।
तो बैंक था, मगर एक बार फिर से याद दिलाते हैं। हाँ, क्यों मना है भाई? जी आखिरी वर्ष इन्वेस्टमेंट मना है। ब्याज क्यों नहीं मिला? जी साल भर पूरा नहीं हुआ। ब्याज का पैसा इन्वेस्ट करो, मना है। इन्वेस्टमेंट बेचो, बेचा था। लोन लौटाओ, लौटाया था। तो यहाँ तो बैंक था ही नहीं। तो सारी चीजें हो गई? जी हाँ, हो गई। क्या हमारा प्रश्न खत्म हो चुका है? बिल्कुल बच्चों, हमें लगता है कि हमारा प्रश्न जो है वो खत्म हो चुका है। तो आइए चलते हैं, एक बार सवाल चेक कर लेते हैं। कोई उन्होंने कहा था कि आप लेजर बनाओ ए लिमिटेड क्या, तो हमने प्रॉपरली सारे लेजर बना डाले हैं। और आप बच्चों नोट करते जाओ और बताते जाओ, तो हम शीट चेंज करते जाओ। तो जल्दी से आप नोट कर लो। सत्यम कह रहे हैं सर कल के बजट के बारे में डिस्कस करिए। सत्यम, पहले हम अपना टॉपिक कंप्लीट कर लें, फिर जो समय बचेगा तो फिर हम फंस जाएंगे बजट के अंदर, ठीक है? तो पहले हमें आप हमारा टॉपिक कंप्लीट कर लेने दीजिए। ठीक, चेंज लो, वरना हम फंस जाएंगे। तो बजट 2023 निर्मला जी पेश की है, डिस्कशन होगा लेकिन अभी नहीं। क्लियर? सत्यम कह रहे हैं विचित्र मंत्री। हाँ, हमारे विचित्र मंत्री जी ने कल अपना 5वां बजट पेश किया। डन। लो भाई, 49,700। तो एक प्रश्न इसमें का और भी है, वो कर लें, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बच्चों से पूछ लेते हैं क्या? ठीक हो गया, चलो। नहीं, सवाल कर ही डालते हैं बच्चों, एक सवाल कर ही डालते हैं। तो एक और यूनिवर्सिटी एग्जाम का सवाल, आइए देखें क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। जी हाँ, तो इस प्रश्न में लिखा हुआ है, एक कंपनी है, उसके पास डिबेंचर है, मगर एक नई बात, इनका रिडम्पशन 5% प्रीमियम पर करना है। मतलब भैया अपना 2 लाख तो ले ही लो, मगर हम तुम्हारा पैसा बढ़ाकर 5% और बढ़ा के लौटाएंगे, यानी कि 10,000। यानी कुल मिला जुलाकर 2 लाख प्लस 10,000, हम आपका कुल मिलाकर 2,10,000 लौटाएंगे। तो बच्चे हमें जल्दी बताएं, तो बताओ ये नई बात हुई कि नहीं हुई? क्या पिछले सवालों में ऐसा था? हाँ, ये हमारा क्लास वर्क नंबर 11 है। जितना हमें याद आ रहा है कि 10, 9, 8, 7, जब से सिंकिंग फंड चालू हुआ है तब से हम 100% लौटा रहे थे, लेकिन इस प्रश्न में 105% लौटा रहे हैं। तो एंट्री वैसे ही रहेगी या थोड़ा बहुत चेंज आएगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का क्या कहते हैं आप? ये सारी एंट्री वैसे ही या थोड़ा बहुत? तो भैया बात चेंज होगी, लेकिन क्या कहते हैं, करें हाँ सर, चेंज तो होगी। तो ठीक है, आइए देखा जाए बच्चों एंट्रीज, कि भाई पुरानी एंट्री में थोड़ा सा बदलाव आएगा, क्योंकि क्या बढ़ गया है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक, तो पुरानी एंट्रीज में थोड़ा सा बदलाव आएगा। अच्छा, कहाँ बदलाव आएगा? भाई पहले हम सेम 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 एंड सेम, बदलाव यहाँ आएगा। पहले आप शराफत से लोन लौटा देते थे ना, ना ना, अब आप लोन ऐसे नहीं लौटाओगे, यहाँ बदलाव आएगा। अब डिवेंचर टू बैंक बिल्कुल नहीं भैया, डिवेंचर टू बैंक आपके साथ हम 2 एंट्री और जोड़ दे रहे हैं। मतलब पुरानी चीजें जो है सो रहेंगी, मगर अब आप केवल लोन थोड़ी ना लौटाना है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, एक बार लायबिलिटी बैलेंस क्रेडिट, फिर जब रिडम्पशन करेंगे डेबिट, तो बच्चों ये 2 एंट्री बढ़े, तब जाके डिवेंचर टू बैंक। तो क्या आप बच्चे समझ गए? भैया पैसा बढ़ा के लौटाएंगे तो पुराने में 2 एंट्री ऐड कर दो, 2 एंट्री। ठीक, रट्टा मार बातें हैं। आइए आगे चलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि भैया पैसा बढ़ा के लौटाना है। ठीक है, देखा जाएगा, आगे बढ़ो फिर। तो हाँ, तो क्या बात कर रहे थे, वो तो हमने पढ़ लिया कि एक नई बात आ गई है। नई बात आई यानी 2 एंट्री बदल जाएगी, और क्या कि हम आपका पैसा 5% बढ़ा के लौटाएंगे। और 31 दिसंबर 10 की बातें हैं, और इस दिन कुछ लेजर अकाउंट, कुछ बैलेंसेस बता रहे हैं। आइए देखें बैलेंसेस, कुछ ओपनिंग बैलेंस, डिवेंचर सिंकिंग फंड का बैलेंस, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस। तो एक फंड अकाउंट का बैलेंस है, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस है, एक बैंक अकाउंट का बैलेंस है। तो बहुत सारे बैलेंस। इन्वेस्टमेंट बेचा गया कितने पर? 101%। चलो महंगा बेचा गया, वरना पहले तो 83% पर बेचते थे। और डिबेंचर का रिडम्पशन कर दिया गया। आप राइट द लेजर, आप जो जो आवश्यक खाते हैं बनाओ और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बताओ।
ठीक, चलो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। इस प्रश्न में हमें एक डेट दिखी, वो थी 31 दिसंबर। तो सवाल शुरू कब हुआ? 31 दिसंबर 2010 को शुरू हुआ। ओके, और ढूंढते हैं। और सवाल, और रिडम्पशन भी कब हुआ? आपने इन्वेस्टमेंट बेचा 31 दिसंबर 10 को और कर दिया रिडम्पशन, रिडम्पशन कर दिया तो 31 दिसंबर 2010। चलो बच्चों से पूछते हैं, शुरू हुआ दिसंबर 10, खत्म हुआ दिसंबर 10, बताओ ये प्रश्न कितने दिन का है? हाँ, कितने दिन का है? शुरू दिसंबर 10, खत्म दिसंबर 10। महीना तो बोलना मत, साल तो बोलना मत, दिन में बताओ अंशिका और तो यज। सर, गिनने पर तो 1 डे, यानी एक दिन ही दिख रहा है। जी हाँ। तो बच्चों, क्या अभी पिछला सवाल 6 माह का था और ये एक दिन का है? अरे दोनों सेम है। क्यों? साल कंप्लीट हुआ था? नहीं। यहाँ कंप्लीट हो रहा है? नहीं। बोलो बच्चों, कि भले वो 6 महीने का हो, भले ये एक दिन का है, आप चिंता ना करो, आप बस ये बताओ, न साल वहां पूरा हुआ था, न साल यहाँ पूरा हुआ। बोलो, समझ गए कि एक 6 महीना या एक दिन हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि साल कंप्लीट नहीं हुआ। क्लियर बच्चों? जल्दी बोलो कि ना पिछले सवाल में साल पूरा हुआ था 6 महीना, ना इस प्रश्न में साल पूरा हो रहा है एक दिन। मेरे लिए सेम है, साल पूरा नहीं हुआ, बस माइंड हमें ये करना है कि साल पूरा नहीं हुआ। आइए, तो बच्चों, ये प्रश्न दिसंबर 2010 में ही शुरू, 2010 में ही खत्म। और पहला अकाउंट हमारा कौन सा होता है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आइए एक बात और पता कर लें, ये है हमारी पुरानी एंट्री, लेकिन ये वाली एंट्री बदल जानी है। और इसके बजाय, ये तो रहेगी ही डिबेंचर डेबिट टू बैंक, इसके बजाय 2 एंट्री और बढ़ जानी है। आप बस हमें एक बात बता दो, हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने जा रहे हैं, आप हमें सिर्फ ये बता दो कि जो नई वाली एंट्रीज है, क्या इसका, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट का नाम आ रहा है या नहीं? हाँ, क्या नई वाली एंट्रीज में इन्वेस्टमेंट का नाम आ रहा है? चलो बच्चे कहते हैं कहाँ? डिबें फंड डेबिट टू प्रीमियम, प्रीमियम डेबिट टू डिबेंचर। नहीं सर, कहीं नहीं आ रहा है। तो बच्चों, क्या आप मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट अप्रभावित रहेगा, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा? वो जैसे पहले बनता था आज भी वो वैसे ही बनेगा, एंट्री उसको प्रभावित नहीं कर पा रही है। ठीक, चलो आप समझ गए कि जैसे पहले बनाते थे अब भी वैसे ही बनाओ, कोई भी परिवर्तन की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो 2016 और इन्वेस्टमेंट एसेट है, और एसेट के बैलेंस क्या होते हैं बच्चों? ओपनिंग बैक टू बैलेंस बीडी। तो एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं, ठीक है, टू बैलेंस बीडी। जी हाँ। आइए बच्चों, लिखा जाए, लिखा जाए, और हम लोग ब्रैकेट में लिख लें फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू रुपीज। ठीक है, आइए फेस वैल्यू देखते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो फेस वैल्यू 1,85,000, 5% बिहार गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट लोन, फेस वैल्यू 1,85,000। तो हम सबसे पहले क्या लिख लिए? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किस काम में आती है जी? 2 तरह के काम में आती है, इंटरेस्ट निकालना और इन्वेस्टमेंट का सेलिंग प्राइस निकालना। अब आप नकल मार लो किसकी? फंड अकाउंट की। आइए बच्चों, फंड अकाउंट की नकल मारते हैं। तो जा रहे हैं फंड अकाउंट, ये रहा फंड अकाउंट। और हम आपको क्या रटाए हैं? हम आपको यही रटाए हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये रटाए हम आपको, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2,10,000। बच्चों, हम यहाँ रुक रहे हैं, आप बताओ, पिछले सवालों में हम ऐसा ही करते आ रहे हैं ना? बोलो जल्दी से, क्या पिछले सवाल में हम ऐसे ही करते थे ना? फेस वैल्यू लिख लिया, लिख लिया, और फंड का ओपनिंग बैलेंस कहाँ से लाते हो जी? हम नकल मारते हैं। कहाँ से नकल मारते हो जी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस फंड अकाउंट की नकल मारते हैं। ये देखो भाई ना, आज आप नकल नहीं मारेंगे,
आज आप नकल नहीं मारेंगे ना, ना ना, आज आप नकल नहीं मारेंगे, बिल्कुल नहीं। क्यों सर, नकल हम क्यों ना मारें? कारण बताइए, हर सवाल में तो हम यही तो मानते चल रहे हैं, इन्वेस्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड। तो आज आप नकल क्यों नहीं मारेंगे? अच्छा बताते हैं। पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दो। ठीक, मेरा सवाल, ये रहा आपका इन्वेस्टमेंट, ये रहा आपका इन्वेस्टमेंट, फेस वैल्यू ये रही, और एक दूसरी वैल्यू ये रही। हमको एक बात बताओ, क्या पिछले सवालों में इन्वेस्टमेंट की दो दो वैल्यू रहती थी? बस बता, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, कि क्या पिछले सवालों में इन्वेस्टमेंट की दो दो वैल्यू रहती थी या सिर्फ फेस वैल्यू रहती थी? बोलो, जवाब दो। हाँ, देखिए बच्चे क्या कहते हैं कि हाँ सर दो वैल्यू रहती थी। चलो अंशिका कह रही है बिल्कुल नहीं सर, इन्वेस्टमेंट का बस एक ही वैल्यू रहती थी, हम उसे फेस वैल्यू मानते। जल्दी बताओ बच्चों, मानते हो कि नहीं कि इस सवाल में नई बात क्या है? सर इस सवाल में फेस वैल्यू पहले भी थी, अब भी है। सर एक नई वैल्यू दी है इन्वेस्टमेंट, नई वैल्यू सर, ये क्या है? अरे बच्चों, दिस इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब आपको एक्चुअल वैल्यू दी है तो आप क्या करने मानोगे? मैंने माना तुम फंड अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस के बराबर हो। काहे माने भैया, क्यों माने? क्या बच्चे बात समझे कि जब इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू दी है, आप क्यों मानोगे भाई? माना तब जाता है जब न दी हो, तब हम मान लेते हैं जितना ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड है उतना ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। आज क्यों मानोगे? आज दी है ना एक्चुअल वैल्यू। सारे बच्चे बताएं कि आपको जवाब समझ में आ गया कि भाई जब इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू दी हुई है तो क्यों आप फंड अकाउंट की नकल मारो? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। जब नहीं दी होती थी मारते थे नकल। मैंने माना इन्वेस्ट फंड अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ही इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, मान लेते थे। आज क्यों मानोगे? जब इन्वेस्टमेंट वालों ने अपनी असली वैल्यू बता दी है कि मेरा ओपनिंग बैलेंस 181 का है, तो आपको नकल मारने की जरूरत नहीं है। लग रहा है बच्चों को जवाब हजम नहीं। बच्चों हिंगोली हाजमोला कुछ खाओ, हजम हो जाएगा। हमारा जो काम था हमने आपको बता दिया कि भाई साहब इन्वेस्टमेंट की डबल वैल्यू, जब एक्चुअल वैल्यू दी है तो लिखो ना, क्या करना है, मान रहे। चलें आगे, कंफर्मेशन दो, चलें आगे। चलो अब जाके बड़ी मुश्किल से सत्यम बोले सर क्लियर है, इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू दी है तो लिखो, क्या करने मान रहे हो। जब नहीं दी थी तो मान रहे थे कि तुम फंड अकाउंट के बराबर हो गए ओपनिंग बैलेंस। चलिए आइए, तो इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस हमने दिखा दिया और एक नई बात हमने सीख ली। तो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे थे बिल्कुल, और बाकी एंट्री जरा चेक करें। इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है? यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ इन्वेस्टमेंट है। यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है बट यहाँ इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो जो नई एंट्रीज है वहां भी इन्वेस्टमेंट नहीं। तो जहां है वहां फोकस करिए, जैसे कि यहाँ है फोकस करिए, यहाँ है फोकस करिए, और यहाँ है। ठीक है, आइए यहां से बच्चों, बच्चों फंड का पैसा इन्वेस्ट करो। कर दें? आखिरी साल है, फंड का पैसा इन्वेस्ट करो। बच्चे कह रहे हैं एकदम नहीं, एकदम नहीं, आखिरी वर्ष इन्वेस्टमेंट मना है। ठीक, हाँ सर। ब्याज का पैसा इन्वेस्ट करो। नहीं सर, चाहे आप कह लो कि ब्याज तो मिला ही नहीं, इन्वेस्ट कहाँ से होगा, लेकिन मोटी मोटा आप ये कह लो कि आखिरी वर्ष इन्वेस्टमेंट मना है। जी बिल्कुल नहीं, ब्याज का पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा। तो न तो फंड का पैसा इन्वेस्ट होगा, आखिरी साल मना है, न तो ब्याज का पैसा इन्वेस्ट होगा, आखिरी साल मना है। लेकिन बच्चों ये बताओ, बेचें कि बेचें भी नहीं? हाँ, क्या बेचने वाली एंट्री करें कि ना करें? हाँ भाई, क्या आप कहते हो सर बिल्कुल बेचिए, बेचने में क्या दिक्कत है? बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट है, क्रेडिट में बाई बैंक जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट को सोल्ड आउट करने। अब काम में आएगी फेस वैल्यू। हाँ, कौन काम में आएगा? फेस वैल्यू। भैया फेस वैल्यू 185, कितने में बेचा चेक करना होगा। 185, 185। हाँ भाई, कहाँ थे हम, कहाँ थे हम कि फेस वैल्यू खोज रहे थे। फेस वैल्यू ये रही 185, और बेचा है 101% पे, सोल्ड आउट किया 101% पर। तो बच्चों जरा पता लगाओ कितने पर बेचा, जल्दी बताओ कितने पर बेचा। और देखिए बच्चे क्या कहते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट बिका है, आपका जवाब है 186।
850। अच्छा भाई चलो, इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिया। अब क्या जी, ये एंट्री हमने कर दी, यहाँ इन्वेस्टमेंट था नहीं, यहाँ इन्वेस्टमेंट था नहीं, नई एंट्री से इन्वेस्टमेंट था नहीं। अब बैलेंस लगाओ, ट्रांसफर करो। हाँ भाई, बैलेंस लगाने की बारियां हैं, बिल्कुल। टोटल लगाइए, टोटल उस तरफ पहले लगाते हैं जिस तरफ ज्यादा होता है। चलो चेक करें, उधर 186, उधर 181, इधर ज्यादा है। 186, 850, 186, 850। आपको बताना है बैलेंस। और बैलेंस बच्चे कहते हैं 5850। बच्चों ये तोहफा किसको देते? हाँ, टू ट्रांसफर टू, कौन कौन कौन? फंड वाले, बिल्कुल, फंड वाले। अच्छा, और सुन लो क्या भाई, और सुन लो, ये 181 क्या थी? कॉस्ट। तो ये 186 क्या है? सेलिंग प्राइस। 181 का माल 186 में बेचा, प्रॉफिट की लॉस। बोलो, 181 का माल 186 में बेचा। देखिए बच्चों का क्या जवाब है। बच्चे कह रहे हैं प्रॉफिट है सर, 181 का माल 186 में प्रॉफिट है। तो ये आपने प्रॉफिट ट्रांसफर किया है, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ओके, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। हाँ बच्चों, ये हो गया। फाइनली हमारा फंड अकाउंट बनेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन चुका है, अब बनेगा फंड अकाउंट। आइए फंड अकाउंट बनाते हैं। वर्ष कौन सा? ये कहानियां 2016 में शुरू हुई थी, कहानियां 2016 में ही खत्म हो गई। फंड मतलब रिजर्व्स या फंड्स, प्रॉफिट लायबिलिटी है। लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। ओपनिंग बैलेंस खोज के लाएंगे। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ये रहा। हाँ भाई, तो बच्चों आइए देखा जाए, डिबेंचर रिडम्पशन फंड या डिबेंचर सिंकिंग फंड ये रहा। डिबेंचर सिंकिंग फंड का बैलेंस 210, 2,10,000। हाँ भाई, तो डिबेंचर सिंकिंग फंड का बैलेंस 2,10,000। हाँ, लेकिन बच्चों हम जा रहे हैं जहांपना से तोहफा कबूल करने। ठीक, आइए जहांपना से पूछें कि भाई जहांपना, जी हाँ, तोहफा ये रहा, टू डिवेंचर सिंकिंग फंड। ये आपने प्रॉफिट भेजा है, आपने टू करके भेजा है, तो ये कैसे लेंगे? बाई करके, बाई ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अकाउंट। पूरा नाम डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बाई ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मुझे इन्वेस्टमेंट वालों ने भेजा है प्रॉफिट, हमने रिसीव किया, तो प्रॉफिट रिसीव्ड। और कितना प्रॉफिट भेजा है? 5850। क्या बच्चों को याद है कि फंड वाला कहेगा यार ये प्रॉफिट जो है ना यार, कैपिटल नेचर प्रॉफिट है, रख नहीं सकता, ना ना नहीं रख सकता, तो क्या करना है बच्चों? हाँ, क्या करना है? चलो बच्चे कह रहे हैं कि सर एक हाथ से लीजिए, दूसरे हाथ से कैपिटल रिजर्व बाबा को दे दीजिए। जैसे दिवालियों पर क्या होता है बच्चों? दिवाली पर वो लोग क्या देते हैं? सोहन पापड़ी देते हैं, सोहन पापड़ी। तो आप सोहन पापड़ी वैसे ही पैकेट उठा के अगले को चिपका देते हो, चिपक जाओ भाई, ले लो, हमें नहीं इंटरेस्ट है। सोहन पापड़ी टहला करती यहाँ यहाँ, वही हमने भी कर दिया। हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं और बाकी जरा फंड की एंट्रीज चेक कर लेते हैं। कहाँ गया हमारा फंड? हाँ, इन्वेस्टमेंट हो गया, हो गया। फंड बना रहे हैं, हाँ जरा एंट्री चेक कर। एंट्री ये सब है, आइए फंड की एंट्रीज यहाँ से देखते हैं, यहाँ से फंड, फंड यहाँ है। जी हाँ, पहले फोकस कर लें भाई, फंड कहाँ कहाँ है। तो एक तो फंड यहाँ भी है, ओके, और फंड यहाँ नहीं है, ओके, बट यहाँ है, ठीक है, यहाँ नहीं है, ओके, यहाँ नहीं है, ओके। ये एंट्री मत देखो, इसके बजाय अगला पेज देखेंगे। ठीक है, फंड यहाँ है नहीं, और फंड यहाँ है। और हाँ, अगले पेज पर फंड देखो यहाँ है, फंड फंड ये यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं, मगर हाँ यहाँ है। ठीक, आइए चालू हो जाते हैं। तो फंड कहाँ है हमारा? फंड हमारा यहाँ पर है, और फंड में हमने ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया, जहां पना से तोहफा कबूल करके चिपका दिया अगले को। अब एंट्रीज चेक कर लो, एंट्रीज, पीनल से पैसा निकालो, फंड में डालो। बच्चों बताओ, हर साल गुल्लक में पैसा डालते थे, आज क्यों नहीं डालना है? आज एंट्री क्यों कैंसिल हो रही है? कि नहीं भाई, माना कि हर साल डालते थे, आज मत डालो। चलो,
पहला जवाब रितेश का, सर ये सवाल एक दिन का है, एक साल पूरा नहीं हुआ है। सत्यम ईयर कंप्लीट नहीं है तो ये साल पूरा नहीं है। चलो एंट्री कैंसिल्ड, भाई साल पूरा नहीं है, पिनल का पैसा फंड में नहीं जाएगा। ओके, तो ये एंट्री कैंसिल। और कहाँ था फंड, यहाँ था। अच्छा बच्चों, इंटरेस्ट आखिरी साल भी मिलता है बट नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है भाई? इंटरेस्ट तो आखिरी साल मिलता था, क्यों नहीं मिल रहा है? सर वही जवाब रिपीट मारेंगे कि साल कंप्लीट नहीं है, सवाल एक दिन का है। बिल्कुल सही, साल कंप्लीट नहीं, एंट्री क्या हो गई, कैंसिल्ड। ठीक। अच्छा और खोजो, और खोजो जी। और यहाँ पर ना ना सर, ये एंट्री ठीक है होगी, लेकिन ये लास्ट एंट्री है, लास्ट। तो इससे पहले की कुछ एंट्री हो तो आप चेक करो। सही बात है, इससे पहले की एंट्री यहाँ है, फंड डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ओहो, ये बात एक नई एंट्री है, फंड डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जबकि फंड डेबिट है तो डेबिट में टू, अपोजिट पार्टी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो एक नई एंट्री हमने की, फंड डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये जरा पता लगा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का चक्कर क्या, फंड डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और फिर यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। ये चक्कर ये था कि भाई डिबेंचर कितने का था, 2 लाख रुपए का था, और वचन दिया है कि हम तुम्हारा 5% रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो भाई ये अमाउंट निकाल लो कि हम तुम्हारा 2 लाख तो लौटाएंगे ही, लेकिन 5% और लौटाएंगे, इस कारण 10,000 और बढ़ेगा यहाँ पर। ठीक है, 10,000। अच्छा और चेक करो, तो भैया एंट्री हमने यहाँ तो चेक कर ली, यहाँ पर है नहीं, यहाँ है नहीं, लेकिन हाँ पीछे का एंट्री हम छोड़ के आए, ये वाली फंड डेबिट टू जनरल रिजर्व, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर लास्ट एंट्री, फंड डेबिट टू जनरल रिजर्व, फंड डेबिट, तो डेबिट में टू, अपोजिट पार्टी जनरल रिजर्व, और ये लास्ट एंट्री है फंड डेबिट टू जनरल रिजर्व, और ये बैलेंसिंग फिगर एंट्री होती है। तो बच्चों चलो चलते हैं आगे, क्योंकि हमें लगाना है बैलेंस, और जिस तरफ ज्यादा उस तरफ टोटल पहले लगाते हैं बच्चों। क्रेडिट का आपको लगाना है टोटल। और अच्छा सत्यम दीक्षा कह रही है सर आप 2016 क्यों लिख रहे हैं, जरा हमें चेक करना पड़ेगा ये बात। दीक्षा, ये प्रश्न 2010 का है। ओहो गलती हो गई ना, हमसे 2010 का सवाल था, यहाँ सही लिख रहा है इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट देखो गलत लिख कर आ रहे हैं, 2010 था, 2010 था, और फंड 2010 था, और 2010 था। तो दीक्षा बोली थी कि सर आपने, अंशिका कह रही मैंने 2 बार बताया, पढ़ा नहीं, ध्यान नहीं दिया बच्चों आपकी बात। हाँ तो अब आप दोबारा लौट आओ। और कौन क्या कह रहा है, हाँ आप कह रहे हो कि सर 2,15,850। ठीक है, तो आप कह रहे हो सर क्रेडिट आ रहा है 2,15,850, 2,15,850। तो बैलेंस बता दो बच्चों कि बैलेंस क्या होगा। हाँ, और देखें बच्चे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सर एग्जैक्टली 2 लाख ऐसा बोल रहे हो आप, कि जनरल रिजर्व आएगा 2 लाख का आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपका सही है। आइए आगे चलते हैं बच्चों। तो हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन चुका है और हमारा फंड अकाउंट बन चुका है। अब हम बनाएंगे कौन सा अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट। बार बार हम 2016 लिख दे रहे थे, अब हम पहले से 2010 लिख दे रहे हैं, 2010। पिछला वाला सवाल दिमाग में था, 2016 उस पर से। जी हाँ बच्चों, डिबेंचर, डिबेंचर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी बैलेंस क्रेडिट होते हैं। तो बाई बैलेंस सीडी, सॉरी सीडी क्यों कह रहे हैं, बीडी, ओपनिंग बैलेंस माने बीडी। तो बाय बैलेंस पीडी, डिबेंचर लायबिलिटी है, लायबिलिटी बैलेंस क्रेडिट होते हैं, बाय बैलेंस पीडी। आइए चलते हैं बच्चों, डिबेंचर चेक करते हैं, डिबेंचर। जी हाँ, डिबेंचर कहाँ हो भाई, डिबेंचर 2 लाख रुपयों का है। ओके, 2 लाख रुपए का डिबेंचर। अब चलो, आखिरी साल है आप, आखिरी साल, तो जरा एंट्री चेक करा दें। एंट्रीज यहाँ पर है, साफ सुथरी कर लें। जी हाँ, साफ सुथरी एंट्रीज हो गए। आइए डिबेंचर, भाई डिबेंचर है ही नहीं कहीं, डिबेंचर बस डिबेंचर एक ही है, लोन का पैसा लौटाया। लेकिन आप ये भी जानते हो कि इसको हटाओ भाई, डिबेंचर टू बैंक, यहाँ पर आ जाओ, ये ना डिबेंचर टू बैंक। अब नई नई एंट्री है, नई नई एंट्री में आ जाओ। ठीक है, नई एंट्री,
यहाँ डिबेंचर नहीं है, बट यहाँ तो है प्रीमियम डेबिट टू डिबेंचर। डिबेंचर क्रेडिट है, क्रेडिट में बाई अपोजिट पार्टी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक, तो एंट्री दोबारा दिखा दें, चलो दोबारा दिखा दें आपको एंट्री। यहाँ डिबेंचर की एक ही एंट्री थी ये वाली, लेकिन इसके बजाय नई नई एंट्रीज आ गई हैं, नई नई एंट्रीज। और इस नई एंट्रीज में डिबेंचर एक यहाँ पर है पोस्टिंग होगी और एक और बार है पोस्टिंग होगी। पहले ये कर लो, प्रीमियम डेबिट टू डिबेंचर, डिबेंचर क्रेडिट, क्रेडिट में बाई अपोजिट पार्टी प्रीमियम। तो 2 लाख का डिबेंचर, कंपनी वचन देती है आपका 5% एक्स्ट्रा वापस करेंगे 10,000। तो एक एंट्री तो हमने ये कर दी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, आगे एक एंट्री और भी है, डिबेंचर डेबिट टू बैंक, रिडम्पशन वाले डिबेंचर डेबिट टू बैंक। तो डिबेंचर डेबिट है, डेबिट में टू बैंक, तो कंपनी आपका पूरा पैसा लौटाएगी, पूरा पैसा। अब 2 लाख भी लौटाएंगे, 10,000 भी लौटाएंगे, तो सीधी सी बात है दोनों जोड़ कर हम आपका 2,10,000 लौटाएंगे। ठीक है, तो 2,10,000। तो बच्चों ये हो गया हमारा डिबेंचर अकाउंट। अब क्या बना लो, बैंक अकाउंट। हम गलत नहीं लिखेंगे, 2010 चल रहा है और बैंक एसेट है, एसेट बैलेंस डेबिट होते हैं टू बैलेंस बीडी। चलो जरा बैंक को खोजा जाए, कहाँ है, ये रहा बैंक। 221,500, 221,500। तो चलिए लिखते हैं 221,500। पहले तो कहते थे बैंक बैलेंस में कमी है, इसमें इंटरेस्ट जुड़ा है ना, ना अभी कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं कि बैंक बैलेंस में कमी है, इसमें इंटरेस्ट जुड़ा है, क्योंकि आप जानते हो साल पूरा है नहीं, इंटरेस्ट कहाँ से जुड़ जाएगा। आइए बच्चों जरा बैंक वाली एंट्रीज खोजते हैं, बैंक वाली। यहाँ बैंक नहीं मिला, बट यहाँ बैंक मिला। ठीक, और यहाँ बैंक मिला, और यहाँ बैंक मिला, और यहाँ बैंक मिला। यहाँ बैंक मिला, लेकिन आप जानते हो इसके बजाय हम नेक्स्ट पेज प्रेफर करेंगे इसके बजाय। और यहाँ बैंक नहीं है, यहाँ बैंक नहीं है, बट यहाँ बैंक है। अच्छा, तो क्या फायदा, इससे बढ़िया वही देख लो। और फिर यहाँ बैंक नहीं है। ठीक, तो जब इस अगले पेज पर गए तो बैंक यहाँ नहीं था, बैंक यहाँ नहीं था, बैंक यहाँ था, तो इससे बढ़िया इसी एंट्री को देख लो, डिबेंचर टू बैंक वाली। यानी इसको थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं कि हाँ भाई ये पेज सफिशिएंट है, बैंक 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 इतना है, और ये सब मत देखना क्योंकि यहाँ पर कोई बैंक नहीं। आइए आगे चलते हैं बच्चों। तो शुरू कहाँ से करें, यहाँ से। फंड का पैसा इन्वेस्ट करो, बच्चे जानते हैं कि आखिरी वर्ष इन्वेस्टमेंट मना है। ठीक, कैंसिल। ब्याज मिला, बच्चे जानते हैं साल पूरा न होने की वजह से ब्याज नहीं मिला। सही है, सही है, सही है कि नहीं। तो आपको पता है कि साल पूरा न होने की वजह से इंटरेस्ट नहीं मिला। अच्छा, ब्याज का पैसा इन्वेस्ट करो, जी नहीं, आखिरी वर्ष इन्वेस्टमेंट मना होता है। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है बच्चों। आखिरी वर्ष इन्वेस्टमेंट मना है, साल पूरा ना होने की वजह से ब्याज नहीं मिला, और आखिरी वर्ष इन्वेस्टमेंट मना होता है। क्लियर है। इन्वेस्टमेंट बेच दो, अब ये तो मना नहीं है ना, जा रहे हैं बेचने। बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक डेबिट है, डेबिट में टू अपोजिट पार्टी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का पूरा नाम डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। क्या आप इन्वेस्टमेंट क्या कर दो, सोल्ड कर दो। तो आइए इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं, सोल्ड। नकल मार लो, कहीं ना कहीं तो होगा ना। हाँ बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर हमने बेचा था। यहाँ कितने का सोल्ड किया, देख लो कि हमने सोल्ड किया है 1,86,850 का, 1,86,850। जी हाँ, बेच दिया। एंट्री और चेक करो, एंट्री और चेक करें तो हमने बेच तो दिया। लोन लौटा दो, डिबेंचर टू बैंक, बैंक क्रेडिट, क्रेडिट में बाई डिबेंचर, बाई डिबेंचर, ये आपने पैसा लौटा दिया। ठीक है,
आइए चेक करें बच्चों कि आपने पैसा लौटा दिया, यहाँ कहीं बैंक तो नहीं था ना, नहीं आने, वही डिबेंचर टू बैंक, वही एंट्री आने ली है, डिबेंचर टू बैंक, बैंक क्रेडिट क्रेडिट में बाई डिबेंचर, कि हमने लोन लौटा दिया, लेकिन आप एक बात जानते हो कि भाई हम 2 लाख तो लौटाए ही होंगे, प्लस वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000 भी हम लौटाए होंगे, यानी कि 2,10,000 हम लौटाए होंगे। ठीक है, और चेक कर लेते हैं और कौन सी एंट्री बैंक की बची। तो यहाँ तो बैंक था नहीं, हमें लगता है बच्चों कि हमारा बैंक अकाउंट बन चुका है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हमको तो बैंक नहीं दिख रहा है, तो जिस तरफ ज्यादा उस तरफ टोटल पहले लगाओ। देखें बच्चों का क्या कहना है। जी हाँ, तो बच्चों का कहना है कि सर डेबिट ज्यादा है, और कितना है भाई, 4,08,350, ऐसा आप कह रहे हो, 4,08,350, 4,08,350। ठीक है, अब हम क्या निकाल लें, बैलेंस निकाल लेते हैं। चलो बच्चों जरा बैलेंस के बारे में जानकारी दे दो। हाँ भाई, बच्चे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सर 198,350, 198,350। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सही होगा, बाई बैलेंस सी डी। ठीक भाई, मेरा प्रश्न कंप्लीट हो गया है, और आप यहाँ से नोट करना चालू कर दो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से 5850। हो गया। चलो नेक्स्ट पेज ये है बच्चों आपका, जहाँ बन रहा है फंड अकाउंट, आप इसको जल्दी से ले लो। नेक्स्ट तीसरा हमारा डिबेंचर अकाउंट है, इसको बना लो आप। सत्यम कह रहे हैं एंट्री भी देखनी है। अच्छा सत्यम, अभी एंट्री पर आते हैं, एक मिनट। ये हो गया आपका, पहले बैंक बना लो। सत्यम और तुयज कह रहे हैं रिडम्पशन की एंट्री समझा दो, एंट्री रट लो, बैंक अकाउंट बना लो फटाफट। बैलेंस 1,98,350। हाँ भाई, सत्यम क्या बोल रहे हैं कि तुयज कह रहे हैं एंट्री समझाइए। तुयज, एक होता है ड्यू और एक होता है पेमेंट। प्रीमियम का पेमेंट करना है, लायबिलिटी है क्रेडिट, और प्रीमियम का पेमेंट कर दिया डेबिट। ठीक है, तो एंट्री पुरानी वाली तो आपके पास थी, नई वाली ये सत्यम बोल रहे हैं एंट्री दिखाई, एंट्री ये एक बार लायबिलिटी के लिए क्रेडिट, एक बार रिडम्पशन करते समय लॉ एज ए लॉस डेबिट, या लायबिलिटी खत्म हो रही है डेबिट। चलो हो गया, ठीक है बच्चों। अब हमारा जो अगला टॉपिक आ रहा है बच्चों, वो इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है, क्योंकि एक था सिंकिंग फंड मेथड और एक था इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। ये कोई खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि आ, आया था एग्जाम में बहुत पहले, 2008 में एक बार आया, 2009 में एक बार आया यूनिवर्सिटी एग्जाम में, उसके बाद फिर आया नहीं, लेकिन हम पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास का टारगेट ये है, लेकिन अभी आप लोग बजट के बारे में कुछ कह रहे थे, बजट ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये समझाएंगे पहले कि व्हाट इज इंश्योरेंस पॉलिसी मैम, लेकिन बजट के बारे में कुछ आप सवाल पूछ रहे हैं, तो बताओ भाई बजट के बारे में क्या सवाल है? तो फिर डिस्कशन किया जाए, कल ही फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया है भाई, तो जो आपके क्वेश्चन है आप पूछो, तब तक हम देखें मेरे इनकम टैक्स के शीट में आपको कहाँ से दिखा दिया जाए। अभी नई शीट तो मैं नहीं बनाई, पुरानी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हम आपको बता ही देंगे। सत्यम क्या कहते हैं सर, कल अनाउंसमेंट हुआ अप टू 7 lakhs नो टैक्स, उसको आप समझा दो कि क्या मतलब कि 7 lakhs पे नो टैक्स। ठीक है सत्यम, हम कोशिश करते हैं आपको बताने की, ध्यान देना कि पहले आपको हम क्लियर कर दें। देखो बच्चों, बात ये है कि कल जो बजट था,
यूनियन बजट 2023 कह लीजिए, 1 फरवरी को पेश हुआ। तो वहां पर उन्होंने हमें बार बार बताया न्यू टैक्स रिजीम। उन्होंने हमें न्यू टैक्स रिजीम के बारे में बताया, मतलब नई कर व्यवस्था, ऐसा बताया उन्होंने। न्यू टैक्स रिजीम, पूरा फोकस इसी के बारे में था, न्यू टैक्स रिजीम, नई कर व्यवस्था, इसी पर चल रहा था मामला। इनकम टैक्स का सेक्शन 115 बीएससी होना चाहिए। सेक्शन 115 बीएससी में न्यू टैक्स रिजीम है, यानी टैक्स की नई व्यवस्था के बारे में बताया। ठीक है। और लेकिन भैया ओल्ड टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम उसकी बात कर लेते हैं। भाई कल ओल्ड टैक्स रिजीम की तो बात ही नहीं हुई, कल सिर्फ किसकी बात होती रह गई, न्यू टैक्स रिजीम। तो जरा बच्चों हम आपको बता दें एक बात अच्छे से। ओल्ड टैक्स रिजीम आपके सामने, ओल्ड टैक्स रिजीम आपके सामने है। कैटेगरी 1 60 साल से कम वाले, कैटेगरी 2, टू क्या, सीनियर सिटीजन 60 साल के या 60 साल से ज्यादा के। कैटेगरी 3 सुपर सीनियर सिटीजन 80 साल के या ज्यादा। तो ये क्या है, ये बच्चों आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम। तो वहां क्या होता था ओल्ड टैक्स रिजीम में, कि भाई जो 60 साल से कम वाले थे आपको 2.5 लाख माफ करते थे, और जो 60 साल के या ज्यादा वाले थे उनका 3 लाख माफ करते थे, और जो 80 साल या ज्यादा के थे सुपर सीनियर सिटीजन उनका 5 लाख माफ करते थे। तो ये तो आपको याद होगा ना बच्चों, पहले इतना बता फिर हम आगे बात करते हैं कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम याद है। चलो बच्चे कह रहे हैं सर याद है। तो हमको ये बताओ बच्चों, हम आपसे सवाल पूछते हैं फिर, कि कल वाले बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम डिलीट कर दिया या अभी भी है, पहले ये बता दो। कि जो कल वाले बजट में नाम तो लिया ही नहीं उन्होंने, वो डिलीट कर दिया कि अभी भी है, देखिए आप क्या बताते हैं उस बारे में। हाँ चलो, रितेश कह रहे हैं सर अभी है। और कोई बच्चा रितेश के अलावा? अंशिका कह रही है सस्पेंस होना चाहिए। सत्यम कह रहे हैं ठीक है सुनना। बच्चों अब जो बजट आया है, जो कल यूनियन बजट आया है, जो वहां पर दोनों टैक्स रेट हैं, दोनों, पुराना वाला भी है और नया तो सीधी सी बात है लाए ही है, दोनों है दोनों। लेकिन एक होता है बच्चों डिफॉल्ट, एक क्या होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब कि कुछ नहीं बोलोगे तो आप पर कौन सा लागू कर देंगे, नया वाला। अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो नया लागू कर देंगे। लेकिन पहला वाला क्या है, ऑप्शनल। यानी आप कहोगे मांगोगे साहब नहीं मुझे नया मत दो मुझे पुराना दे दो, तब आपको पुराने में डाल देंगे, यानी चॉइस आपकी है। चाहो तो पुराने वाले में घुस जाओ, चाहे तो नए वाले में घुस जाओ। तो अब बच्चों बताओ कॉन्सेप्ट समझ आया आपको, कि अब आपके पास दो दो ऑप्शन है, चाहे न्यू टैक्स रिजीम ज्वाइन कर लो, चाहे पुरानी वाली जो थी वही रहने दो। ठीक चलो, तो पुरानी वाली तो आप जान ही रहे क्या थी क्या नहीं थी। आइए जरा नई वाली देख लें, मेरे पास पीपीटी तो फिलहाल नहीं है। नई वाली में, पुराने वाले में उम्र थी 60 साल से कम, 60 साल या ज्यादा सीनियर सिटीजन, 80 साल या ज्यादा सुपर सीनियर सिटीजन। न्यू टैक्स रिजीम में कुछ नहीं, कोई उम्र नहीं है, सबके लिए एक ही टैक्स रेट है, एक ही टैक्स। तो न्यू टैक्स रिजीम में 1 2 3 4 और 5 और 6, 6 स्लैब बनाए हैं। 0 से 3 लाख, 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, 3 का पहाड़ा पढ़ते रहो, अच्छा टेबल, हाँ, 9 से 12 लाख, और 12 लाख से 15 लाख, और अबव बचा हुआ 15, अबव 15 लैक्स। ठीक। तो बच्चों इस तरह इन्होंने कैटेगरीज बनाई हैं। आइए देखते हैं इसके आगे कोई कलर चेंज करके वे क्या। तो यहाँ 0% टैक्स, 5% टैक्स, 10% टैक्स, और 15% टैक्स, 5 5 बढ़ाते रहो, 20% टैक्स, लेकिन यहाँ से 25 नहीं है, सीधे फिर आ गए हैं 30% टैक्स। तो ये न्यू टैक्स रिजीम में इन्होंने इस प्रकार कर रखा है, इस तरह से कर रखा है। ठीक। अब सत्यम बोले कि सर क्या पूछे थे आप? सर कल की अनाउंसमेंट में 7 लैक्स का मामला समझा दीजिए। चलो समझा देते हैं कि 7 लैक्स का मामला क्या है। ठीक। तो जैसे एक व्यक्ति है, मेरे पास कोई ब्लैंक पेज है, हाँ ब्लैंक पेज है। ठीक है, ये तो भाई ओल्ड का हमने फॉर्मेट बना रखा है, हमें तो आपको न्यू समझाना है। चलो
सत्यम, सत्यम के हिसाब से एक व्यक्ति है मिस्टर राम, और राम की टोटल इनकम अगर 7 लाख रुपया है, तो न्यू टैक्स रिजीम में उस पर टैक्स लगा के दिखाइए सर। ये आपका सवाल है, ठीक है। आइए लगाते हैं 7 लाख पे टैक्स। तो सबसे पहले कितना ले लें? अभी हमने आपको यहाँ दिखाया था 3-3 लाख रुपया दिखाया था। सबसे पहले आप 3 लाख ले लो, जीरो लगा लो, ठीक है। तो पहले हमने 3 लाख निकाला, ठीक। और उस पर कितना टैक्स, थोड़ा कॉलम बना लेते हैं, कॉलम। जी हमने कॉलम बना दिया कि सबसे पहले 3 लाख पे टैक्स कितना, जीरो। अगला फिर 3 लाख निकालो। जी हाँ, अगला हमने फिर 3 लाख निकाला, इस पर लगा दो 5%। तो बच्चों जल्दी से 5% लगाओ, कितना, 15,000 आएगा, 15,000। तीसरा देखो, 3 लाख था, पहला 3 लाख, 3 लाख से 6 लाख माने फिर 3 लाख, और 6 लाख से 9 लाख फिर 3 लाख। मगर बच्चों की समस्या है, 3-3 लाख निकालना था। 3 लाख निकाला हो गया, 3 लाख निकाला हो गया, मगर हमारे काल्पनिक सवाल में उसकी इनकम 7 लाख थी। तो आपने एक बार 3 लाख निकाला, दूसरी बार 3 लाख निकाला, तो भैया आपने 6 लाख निकाल लिया ना। अब कितना बचा, अब 1 लाख बचा, ठीक। तो अब की बार आप कितना निकालोगे, 1 लाख। क्या ये बात क्लियर है बच्चों को? 3 लाख, 3 लाख, अब अगला 3 लाख क्यों नहीं ले रहे हैं सर? अरे 9 लाख हो जाएगा भाई, एक ही लाख तो बचा, 7 लाख था। हाँ, तो उस पर 10% रेट, 5-5% बढ़ रहा है। तो कितना बन गया बच्चों, 10,000 बन गया, ठीक है। अब और ऊपर मत जाना क्योंकि इनकम बची ही नहीं। तो इस प्रकार उसका टैक्स कितना बन गया, उसका टैक्स बन गया 25,000, ठीक है, 25,000 बन गया। अब यहां से सुनना, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट इफ कब मिलती है, कब मिलती है, कितनी मिलती है? हाँ, पहले कब की बात कर ले। कब? इफ टोटल इनकम अप टू और लेस देन ₹7 lakhs। अगर आपकी कुल आय 7 लाख तक या कम है तो आपको रिबेट मिलेगी। तो सवाल उठा, कितनी, कितनी, क्योंकि ये टैक्स आ चुका है। सर कितनी रिबेट मिलेगी, रिबेट कितनी मिलेगी? रिबेट 25,000, या ये या टैक्स एंड विच एवर इज लोअर। तो लिमिट है 25,000 या टैक्स। तो 25,000 तो लिमिट है, टैक्स भी 25,000 है, विच एवर इज लोअर। तो आपको 25,000 रुपए की रिबेट मिल गई और आपका टैक्स आ गया 0। तो क्या सत्यम आपको समझ में आया कि निर्मला सीतारमन जी क्या कह रही थी? अगर किसी की टोटल इनकम कितनी, 7 लाख तक या कम है, तो उसका टैक्स आएगा 0। हाँ, क्लियर। अच्छा और सुनो, और सुनो सर, मिस्टर राम का हो गया, जरा मिस्टर श्याम का निकालिए। श्याम का, श्याम का टोटल इनकम बताओ सर। श्याम की टोटल इनकम जो है ना, कितनी है सर? वो 7,100,000, 100 रुपया है। बच्चों को एक नया आदमी पकड़ रहे हैं, श्याम। श्याम की टोटल इनकम 7,100 रुपया है। आओ चलो जरा श्याम को निपटाया जाए, श्याम को, ठीक। हाँ भाई श्याम, हम तुम्हें निपटाने जा रहे हैं। आइए देखें श्याम का टैक्स लगाना है, कैसे लगाएं, ठीक। हाँ बच्चों, तो श्याम की बातें करनी, जी हाँ, श्याम की बातें करनी है। श्याम की टोटल इनकम 7,100 रुपया है। और देखें इनका, श्याम का देख लेते हैं जी। तो 7,01,000, पहला 3 लाख जीरो, दूसरा 3 लाख 5%, 6 लाख। अब कितना बचा जी? 1,01,100 बचा, सही ना? 1,01,100, 7 लाख था ना, 7 लाख में 3 लाख निकाला, फिर 3 लाख, अब 1,01,100। बच्चों जरा 10% निकालो, जरा जल्दी से 10% निकालना, बताना कितना आएगा। देखिए बच्चे क्या कहते हैं। हाँ, और 1 लाख 10% कितना कह रहे हो भाई? अंशिका 70,000, कैसी बात कर रही है अंशिका? 1,010 रुपया ये कह रहे हो, 1,010 बोला आपने, तो जरा सही कर लें जी। तो बच्चों का कहना है सर 1010 लिख दें, 1010। खाली तोयज बोल रहे हो, कोई बोल नहीं रहा है।
10%। 1,100,000 का 10%, जल्दी बताओ भाई। सत्यम कह रहे हैं नहीं सर, वो गलत कह रहे हैं, तो है 10,000 10 रुपया। ओके ठीक, अब जोड़ दो, कितना, 25,010। सारे बच्चे बोलो इतना क्लियर। 7,01,100 रुपया। 3 लाख माफ, 3,05,% 1,01,000 पर 10%, आगे जाना ही नहीं, इनकम है ही नहीं। कोई बच्चा हमको बताए कि इसको रिबेट क्यों नहीं मिल रही है, इसको 25,000 रुपए वाली रिबेट क्यों नहीं मिल रही है। क्योंकि, क्योंकि क्या सर, क्योंकि इसकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए से ज्यादा है, ज्यादा है। तो समझ के रिबेट किसको मिलती है, 7 लाख तक या कम वाले को, 7 लाख से ज्यादा वाले को रिबेट नहीं मिलती। अच्छा, तो टैक्स फिर कितना आ गया, 25,010 आ गया। और सरचार्ज लगा है, सरचार्ज। क्या लगाते हैं, सरचार्ज। सरचार्ज के न्यू टैक्स रिजीम में 3 रेट हैं, या तो 10% है, या तो 15% है, या तो 25% है। 37% डिलीट कर दिया है। तो 3 टैक्स रेट हैं सरचार्ज के, मगर सरचार्ज तब लगता है अगर 50 लाख से ज्यादा है तो 10% सरचार्ज लेंगे, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो हम आपसे 15% सरचार्ज लेंगे, अगर आप 2 करोड़ क्रॉस करोगे तो हम आपसे 25% सरचार्ज लेंगे। ये सरचार्ज है। नहीं भैया, ना हमने 50 लाख क्रॉस किया, ना हमने 1 करोड़ क्रॉस किया, ना हमने 2 करोड़ क्रॉस किया, भाई मेरी इनकम तो 7,01,100 रुपया थी, तो सरचार्ज उस पर लगता है जो 50 लाख क्रॉस करे, तो सरचार्ज नहीं लगा। ठीक है, तो सेम आ गया 25,010 रुपया। अब एक चीज जिससे कोई बच नहीं सकता, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और वो होता है बच्चों 4%। वो जल्दी से निकाल के बताओ कितना आएगा, बोलो बोलो बोलो, कितना आएगा। हाँ भाई, देखें बच्चे क्या कहते हैं कि सर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हाँ वही। और आपका जवाब है सर 1,004 रुपये, हाँ 40 पैसा, नहीं 40 पैसा हम नहीं लेंगे, 50 पैसे से कम है, हम 1,000 रुपया ले रहे हैं। तो टैक्स लाइबिलिटी या टैक्स पेएबल कितना बना बच्चों, 26,010 रुपया। ये टैक्स बन गया। तो अब हमको बच्चे एक बात का जवाब दें, टैक्स कितना बन गया, 26,010। तो हाँ, क्या जवाब देना है बच्चों को, यही कि भाई राम 7 लाख कमा रहे थे, टैक्स 0। श्याम 7,100,000 कमा रहे थे, टैक्स 26,010। बच्चों क्या ये अन्याय है। हाँ, तुम दोनों की इनकम में कितने का अंतर है, फर्क है। सर इन दोनों की इनकम में मात्र 100 रुपए का फर्क है, और टैक्स कितना बन रहा है, 26,010 रुपया। उनका 0, इनका। तो बच्चों इसको क्या बोला जाए, निर्मला सीतारमन जी, इसको हम लोग बोलेंगे डिफेक्ट ऑफ लॉ। आपके लॉ में डिफेक्ट, देखो सत्यम ने बोल दिया मेरी बात पहले, डिफेक्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो बच्चों आपने क्या सीखा, केवल उनको फायदा मिलेगा जो 7 लाख तक या कम है, लेकिन जो 7 लाख से ऊपर है उन्हें ठेंगा फायदा मिलेगा, कुछ ना कुछ फायदा नहीं मिलेगा। ठीक, तो एक तो ये नुकसान है। दूसरा सुनना बच्चों, दूसरा जो न्यू टैक्स रिजीम आप ये लाए हो, जो आप ये न्यू टैक्स रिजीम लाए हो, इसमें लगभग 70 टाइप्स ऑफ डिडक्शन एंड एग्जम्पशन आपको त्यागनी होगी, छोड़नी होगी, नहीं मिलेगी। हाँ, तो आपको क्या नहीं मिलेगी, 70 तरह की डिडक्शन और एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। 70 तरह की, 80C से लेकर 80U की डिडक्शन नहीं मिलेगी। अदर सोर्स में सेक्शन 57 में नहीं मिलेगी। कैपिटल गेन में सेक्शन 54 टू 54G भी आपको नहीं मिलेगी। बिजनेस में सेक्शन 30 टू 37 की डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24 इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह नहीं मिलेगी। सैलरी में सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन, सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन, और बहुत सारे अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह, जो जो लीव ट्रेवल कंसेशन वगैरह नहीं मिलेगी। हाँ 16(1) मिल जाएगी, वो जो होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 है, वो मिल जाएगी, बाकी नहीं मिलेगी। तो बच्चों समझ रहे, 70 न्यू टैक्स रिजीम में आपको 70 टाइप्स ऑफ डिडक्शन एंड एग्जम्पशन त्यागनी पड़ेगी। तो आपके पास लेकिन दो व्यवस्था है ना, एक तो पुरानी वाली है, ये रही पुरानी वाली, इसमें आपको वो 70 तरह की एग्जम्पशन और डिडक्शन मिलेगी। 80C टू 80U, प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस, प्रीमियम मेडिकल इंश्योरेंस, प्रीमियम इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट वगैरह वगैरह।
लेकिन पुराने न्यू टैक्स रिजीम में ये एग्जम्पशन डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। कौन सी अच्छी है, डिपेंड्स। अगर आप 7 लाख तक या नीचे वाले हो, नई वाली बहुत बढ़िया। अगर आपको एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं चाहिए 70 तरह की, बहुत बढ़िया। अगर आप 7 लाख से ऊपर भी हो, एग्जम्पशन डिडक्शन चाहते भी हो, मेरे भाई पुरानी वाली आपके लिए बढ़िया है, आप पुरानी वाली ही चलाओ। और आप कहोगे सर पुरानी वाली में क्या बदलाव आया है? एक बदलाव आया है, ये लाइन डिलीट कर दे रहे हैं, ये 37% वाली। पुरानी टैक्स रेजिम में छोटा सा बदलाव है, क्योंकि ये सरचार्ज दोनों तरफ लगता है, यहाँ भी लगता है वहां भी लगता है, सेम रूल है सरचार्ज। तो पुराने टैक्स रिजीम में अब सरचार्ज के 4 नहीं 3 रेट है, और न्यू टैक्स रिजीम में भी वही 3 रेट है कि भाई 25%, बस इतना सा बदलाव है, बाकी सब सेम है। तो सत्यम ने कहा था बजट के बारे में डिस्कस, हमने आपको डिस्कशन बताया। तो वो 70 टाइप्स ऑफ डिडक्शन एग्जम्पशन आपको त्यागनी पड़ेगी न्यू टैक्स रिजीम में। तो क्या बच्चों को कुछ और भी सवाल पूछने हैं? और कुछ और भी चेंजेस हैं, जैसे लिव इन कैशमेंट में, सैलरी चैप्टर में एक लिव इन कैशमेंट था, वहां की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख के आसपास कर दी गई है। और जो 70 तरह के डिडक्शन एग्जम्पशन है, उसमें केवल 2 दे देंगे आपको, सैलरी वाली अब 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे आपको। इसके अलावा अदर सोर्स में फैमिली पेंशन मिलती थी 1/3 एंड 15,000 विच एवर इज लोअर, वाली केवल 2 दे रहे हैं, बाकी सब खा गए, सब छूट खा गए। ये सब चीजें हो रही हैं। हाँ देखें बच्चों, कुछ और सवाल हैं आपके इस बजट वाले, क्योंकि अभी हम पढ़ा रहे थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, आपने बजट पूछ लिया, मैं थोड़ा बता दिया, लेकिन शॉर्ट में पता नहीं आपको कितना समझ में आया। तो बच्चों बोलो। अच्छा सत्यम कह रहे नहीं सर, बात मेरे समझ आ गई। तो बच्चों पुरानी टैक्स रिजीम अभी भी है, 60 साल से कम, 60 साल से ज्यादा, 80 साल से ज्यादा, वो अभी भी है। बस उसमें क्या बदला है, एक सरचार्ज 37% छोड़े, सब सेम है। आप पुरानी वाली ऑप्शनल है, आप मांगोगे तो देंगे, नई वाली डिफॉल्ट है, कंपलसरी है, उसको बिना बोले सौंप देंगे, नहीं कहोगे तो। ये सब मामला है। वहाँ रिबेट 12,500 थी, यहाँ रिबेट 25,000 है। ठीक, यहाँ रिबेट कब मिलती है? 7 लैक्स और बिलो वाली टोटल इनकम वालों को। हाँ बच्चों, और कुछ कह रहे हैं बच्चे? हमें लगता है कि सत्यम के अलावा कोई भी बजट में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि किसी ने भी कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं। तो क्या अब हम क्लास खत्म करें बच्चों? बोलो बोलो भाई। हाँ भाई, जवाब है कि हाँ सर, अब आप क्लास खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, डिबेंचर को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।